Today we will discuss momentum. Momentum means mass in motion. Here we will discuss some applications regarding momentum. A person may play with a bullet in his hand, however, the same bullet, when fired from a gun, may kill that person. कि कोई बुलेट है, अगर हम उसको नॉर्मली हाथ में लिए हुए हैं, उससे खेल रहे हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर वही बुलेट गन में से फायर की जाए तो वो हमारी जान भी ले सकती है। इसका मतलब है कि उस बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन जिससे हम खेल रहे हैं। जो बुलेट गन में से फायर की जाएगी उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो हमें मार भी सकती है। आगे देखो, अ क्रिकेट बॉल इज़ मच हैवियर देन अ टेनिस बॉल। इफ़ बोथ मूविंग विद सेम वेलोसिटी then more force is required to catch the cricket ball but less force is required to catch the lighter tennis ball। देखो, आपने देखा होगा टेनिस की जो बॉल होती है वो लाइट होती है वेट में, उसका जो मास होता है वो कम होता है, और जो क्रिकेट की बॉल होती है वो भारी होती है, उसका मास ज़्यादा होता है। हमने यहाँ पे मान लिया कि सेम वेलोसिटी है। अगर हमें दोनों को कैच करना है तो किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा? नॉर्मल सी बात है, क्रिकेट वाले बॉल में ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में, लेने में, कैच करने में ज़्यादा क्या लगता है? फोर्स लगता है इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसमें हमने देखा कि जो फोर्स है, एक तरह का फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सेकंड केस में हमने देखा कि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो हमने सेम वेलोसिटी कंसिडर की है क्रिकेट बॉल की और टेनिस की, फिर भी वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है? जब हम कैच करते हैं तो हमें फोर्स ज़्यादा किस में लग रहा है? क्रिकेट वाली में ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दो टर्म्स का होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम टेक्स प्लेस होगा। इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट किलो, मास की किलोग्राम होगी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो रिजल्ट देगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम डिस्कस करेंगे बाय ग्राफ। यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ लिए हैं। ये फर्स्ट ग्राफ जो है ये है मोमेंटम एंड मास के बीच में, और सेकंड ग्राफ है वो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में। हमने देखा था कि मोमेंटम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास एंड वेलोसिटी। अब देखो, अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम स्लोप की बात करें तो अगर हम देखो यहाँ से स्लोप लेने की कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या है? मोमेंटम, और ये क्या है? मास। और मास, मोमेंटम और मास को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। तो ये ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि वेलोसिटी है यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि भाई सेम तरीके से जो है चेंज हो रही है। जितना हम मास, जैसे मोमेंटम देखो, मान लो यहाँ पे 2 है, तो जितना हम मास बढ़ा रहे हैं उतनी हमारी मोमेंटम बढ़ती जा रही है और एक सेम रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरे ग्राफ में देखो मोमेंटम और वेलोसिटी। जब अगर हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी गिव्स मास।
क्योंकि हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू mv। और अगर हम मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है मास का। अब देखो यहाँ पे भी लीनियरली मास जो है हमें दिखाई देगा। यहाँ पे देखो मोमेंटम, यहाँ पे वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है ऐसे ही जो है मास इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट है। थैंक यू।